इसी के मोह में, इसी की कामना में त्रस्त है, ऐसे में दम तोड़ देगा। बड़े बहुत कठिन है मुक्त हो जाना, इतना आसान मामला नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक इसी तरह से एक बार जो है वृंदावन में भी गए थे, तो वहाँ से जो है साधु मुक्ति की बात कर रहा था और वो जाति की बात बन रहे, तो मैंने ऐसे व्यंग कर दिया, मैंने कहा कि अरे अभी आप जाति से ही मुक्त नहीं हुए हैं, जाति की भावना से तो क्या मुक्ति की बात करते हैं, आप पूरा बिफर गया। इधर यहाँ एक चक्का बांध है, चक्का बांध, वहाँ एक मठ है, उसमें मैं रहा था, करीब 20 दिन के आसपास रहा था। अच्छा, हाँ, अभी की पहले? नहीं, बहुत पहले की बात है, शुरू में आने से पहले। हाँ, उस समय इधर नहीं आया था। तो वहाँ भी इसी तरह से थे साधु, वो जो है वो तो चोर था, एक तरह से चोर भी था, वो अपने ही मठ में चोरी करवा दिया था, इतना चोर था वो। अच्छा। हाँ, उसको तो पुलिस भी पकड़ लेती, मतलब समझिए इतना नीच था वो कि राम जानकी की मूर्ति थी वहाँ पर अष्टधातु की, उसको चोरी करवा दिया था अंतर्राष्ट्रीय गैंग वालों से मिलके। बाप रे बाप, वो कैसा संत हुए ऐसा? अरे महादुष्ट था ना वो, दुष्टों का ना काम है साहब, अपने गुरु को जहर दे करके मार दिया था वो। अच्छा। हाँ, धीरे पता चला अपने गुरु, हाँ, और राम जानकी के मंदिर का तो मूर्ति पकड़ा गई। जो क्या था ना कि वहाँ जो नहर है, उधर जाएंगे ना तो उधर देखेंगे एक नहर है, जमनिया का, उधर बहुत बड़ा नहर है, चक्का बांध का नहर, वहाँ जो बालू था ना उसी में उसको मूर्ति को घुसा कर रख दिया था, सब सोच रहे कि कुछ दिन के बाद उसको ले जाएंगे। तो खैर, लेकिन जब वहाँ चोरी हुई, जब भाई जो पूजा करने आते हैं देखें गाय, हाँ, और सब तो इसका खेल था सारा, तो बस हल्ला हो गया, बस पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ी। अच्छा। हाँ किसी में तुम्हें मानते हो यहाँ, तुम्हें मानते हो यहाँ, नहीं, वो इंट्रोगेशन से भी पता चल जाता है और प्लस उसको जैसे कि बता रहे हैं कि ऊपर गुरु का हत्या किया था, थोड़ा उसका भी सुराग तो लग ही गया होगा पुलिस को पहले ही से कि आदमी ठीक नहीं है, डाउटफुल है। लेकिन चूंकि लोगों का प्रेशर रहता है, पब्लिक की भीड़ की तरह उसको छाया रहती है गुरु मान के, तो पब्लिक के डर से जब यहाँ कुछ बलवान हो ना हो, तीन हाथ नीली नहीं डालती है, जो कोई ठोस तुम्हारा मिलता है तो ठोक देती है, उठा के समझ पकड़ लेती है उसको। पुलिस उसको वो कर ली, उल्टा लटका के जब पिटाई होगी ना तब बताओगे। इसमें यहाँ गिरी जी का हत्या हुआ है इलाहाबाद में, नरेंद्र गिरी जी का हत्या हुआ से इलाहाबाद में, उनके सब चेलेब्रेशन करवा दिए हैं। वो भी कितना मतलब देखा जाए तो कितना वहाँ पे भक्तों का, लोगों का, बड़े बड़े अच्छे लोगों का, अच्छे नेताओं का दरबार लगता है वहाँ पे, मतलब अजीब माहौल हो गया है कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, राजनेता लोग इन सब झांसे में आ जा रहे हैं। राजनेता लोग झांसे में नहीं आते कभी भी, जान लेना। ये तुम्हारा स्टेटमेंट जो राजनेताओं के लिए ठीक नहीं है। मैं राजनेताओं को अच्छा से जानता हूँ, वे कभी झांसे में इस समय नहीं आते हैं। सपोर्ट तो लेते हैं, लेकिन सपोर्ट लेते हैं ये कह सकते हो, झांसे में नहीं आते हैं। वो जानते हैं कि इससे हमको वोट लेने का काम है, मिल जाएगा। उससे काम है वोट लेने का एक काम, दूसरा काम है ब्लैक मनी को यहाँ रखने का। तो बड़ा कारण, तो बड़ा उस तरीका है, ब्लैक मनी को यहाँ रखने का काम है। मतलब वो कैसे ब्लैक मनी कैसे रख देते हैं? जैसे आश्रम है ना, तो आश्रम में जो नेता लोग जो चोरी करके कमाते हैं, तो उसको अगर अपने घर में रखेंगे तो छापा पड़ेगा तो पकड़ लिए जाएंगे, तो वे लोग आश्रम में दे देते हैं संभाल के रखने के लिए। हाँ, और उसमें 10% उसको दे दिए। अच्छा। 10% आप अपना रखने का खर्चा कीजिए। अच्छा। हाँ, और बाकी 90% जब चुनाव का समय उनका आएगा, जब उनको जरूरत पड़ेगी, माने उसका बैंकर का काम करते हैं वो। समझ रहे हैं? हाँ, समझ गया। ये होता है वहाँ पर बड़े मंदिरों में, जिसको भरोसा हो गया ना भाई ये बड़ा मठ है, यहाँ पर साधु जी को दे दो, सारा रुपया ले जा करके वहाँ पर दे दिया, सोना दे दिया, चांदी दे दिया, जो जितना लूटा है उधर सब वहाँ जाकर रख दिया, और जब उसको जरूरत पड़ती है अपना ले जाता है। पहले से फिक्स है कि 10% आप इसमें प्रयोग कीजिएगा, 10% आपका कमीशन हो गया।
तो ये इस तरह की तो दलाली हो रही है धर्म के नाम पर। और नेता लोग कभी धोखे में नहीं रहते हैं, वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है। तो मठाधीश लोग भी फिर यही काम कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, यही काम ही कर रहे हैं, इसलिए मठ चल रहा है। सर्टिफिकेट दे रहे हैं कैसे का। जितने भी बड़े बड़े मठ देख रहे हैं ना, जी। सारे मठ जो है इंडिया का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इनकम टैक्स एक्ट धारा है ना, Exempted है। वो वहाँ PTC में cover हो। ATG और क्या ATG है ना, तो उसके तहत जो भी होता है ना सब उसके वहाँ वो सारा पैसा वहीं पर लग रहा है। सारा भ्रष्टाचार का धन जो है मठों में है। अच्छा। हाँ, ये जान लें, भ्रष्टाचार का सारा ट्रस्टों धन। में बड़े बड़े अधिकारी जो है ना, अधिकारी जो है वे भी अपना पैसा रखते हैं, खाली नेता ही नहीं रखते हैं। भाई जिसका फालतू सोचते हैं पैसा अपने होगा, पास रखेंगे तो पकड़ा जाएंगे, जाएंगे। तो अपने गुरु जी के पास रखो, गुरुजी संभाल के बैठे हुए हैं। वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ ये तो राज कर रहे हैं गुरुजी लोग, बड़े बड़े गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर में, तो उनको गाड़ी में चल रहे हैं गुरुजी लोग। ऐसे नहीं वो कर रहे हैं, सारा पैसा वहाँ पर रखा हुआ है, वो बैंकर का काम कर रहे हैं, ये जान लीजिए। और वहाँ छापा पड़ना नहीं है, वो कहेगा कि ये तो आश्रम का धन है। सही कह रहे हैं। सब तो वहाँ ही है ना, सब तो वहाँ ही। मैं तो सब खेल देख चुका हूँ। 100 करोड़ भी अगर कोई नेता ने रखा तो 10% मतलब 10 करोड़ तो उनका हो गया। आराम से हो गया, ना ऐसे कहाँ से करना हम लोग। ये पूरा बढ़िया बिजनेस हो गया है गोपाल जी, बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया है ये। अच्छा स्वामी जी, ये अष्टधातु की मूर्ति का क्या रहस्य है? अष्टधातु की मूर्ति बहुत महंगी होती है, करोड़ों में होती है। तो उसमें क्या मतलब ईश्वरीय तत्व क्या हो? 8 तरह के धातुएं हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है। इस तरह से 8 धातुओं को मिलाकर के उसका बनाया जाता है। काफी मतलब महंगा है, उसका प्रोसेसिंग भी महंगा है, लेकिन एक चीज देखा जाए, लागत भी उसकी महंगी है। पुरानी तो होती है लेकिन वो 800 साल को सुनते हैं, 50 साल पुरानी है, काफी पुरानी तो होती उस है। समय कैसे बनाया गया होगा? उस समय कैसे बनाया गया होगा उसको? अष्टधातु कैसे मिक्स किया? गला करके तो बहुत प्रक्रिया गलाने की पुरानी से है। पुरानी है। अल्केमी यहाँ का बहुत पहले से विकसित है, बहुत अच्छी अच्छा। बात नहीं है। भारत की अल्केमी बहुत पहले से विकसित है। तो यहाँ उसमें धातु एक खांचे में डाल के बनाया गया। उसको सांचे में डाल के बनाया जाता है ठीक। अष्टधातु का। ठीक। तो अष्टधातु की मूर्ति का अब रेट की बात है कि अब रेट इतना क्यों है। तो रेट के पीछे कारण जो है, कई कारण है रेट के, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हो सकता है कुछ और भी कारण हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, एक कारण तो खैर जो है उसका पुराना हो जाना है, क्योंकि जब बहुत पुराना हो जाता है उसके कारण भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। वहाँ पर ऐतिहासिक पुरातात्विक उसका महत्व हो जाता है ना, तो उसके कारण भी उसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरी है कि भाई उसको जो है एक आर्ट क्लिप में भी देखा जाता है कि वो एक आर्ट है, तो आर्टिफैक्ट्स में उसकी गिनती हो जाती है। हाँ, तो कुछ लोग जो आर्ट्स के शौकीन हैं, हाँ, तो वे लोग उसको खरीदते हैं। तो ये 2 हो गया। और तीसरा कारण यह है कि जो अष्टधातु की मूर्ति होती है जिसके ऊपर जो है बिजली की रोशनी नहीं आई है, अच्छा, जिसके ऊपर बिजली की रोशनी नहीं पड़ी है, जैसे ये सब बिजली नहीं, हम थोड़े ऊपर वाली, हाँ, कोई बिजली ये सब रोशनी नहीं पड़ी है, जो कि ऐसे अंधेरे में डार्क में एक तरह से है, जहाँ धूप दीप वाले जो रोशनी है वो पड़ रही है, ये रोशनी नहीं पड़ रही। तो उसमें क्या होता है कि उसमें यूरेनियम बन जाता है अष्टधातु में कुछ मात्रा में। अच्छा, यूरेनियम का उसमें निर्माण हो जाता है, तो वो अपने आप में एक्सपेंसिव हो। तो यूरेनियम बन जाता है। तो एक्सपेंसिव ऐसे हो गया क्योंकि उससे बम बनाने का काम आएगा, परमाणु बम बनाया जा सकता है उससे। अब उसकी वहाँ पर मांग हो जाती है इस अष्टधातु की मूर्ति की, कि ऐसे को देखो तो जो चोरी करने वाले जो उनका गिरोह है वो आएगा और उसमें एक कोई लेप लगा देता है मूर्ति में। जैसे वहाँ से उसको निकालेगा तो उसको कोई लेप लगा देता है, जिससे कि बाहर का जो है उसका इफेक्ट उस पर नहीं आएगा, और उसके बाद उसको वहाँ से उड़ा लेंगे। अब उसमें इतनी ताकत होती है कि चावल का जो दाना है ना, चावल के दाना को उसमें रखेंगे ना तो उसमें वो चिपक जाएगा। अच्छा, हाँ, यूरेनियम की वजह से? हाँ, उसमें वो चिपक जाता है और धीरे 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 भुस्सी जैसा हो जाता है, मैंने पक जाता है जैसे, और उसको छुड़ाएंगे तो इससे छूट जाएगा ऐसे। तो उसको लोग जो ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ यूरेनियम नहीं पाया जाता है और वे लोग बम बनाने की इच्छा रखते हैं, तो वैसे लोग जो है इसको मंगा लेते हैं और पैसा देते हैं, खूब तगड़ा पैसा देते हैं।
तो ऐसे ऐसे कई मूर्तियों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें से यूरेनियम निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उनके साइंटिस्ट सब, और उसके बाद जो है अपना जो प्रोसेस उनका है, ऐसा मैंने सुना है। अब उसमें कितनी सच्चाई है मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे जो मतलब ये सब धंधा करते हैं इसमें, हाँ, ये मैं जब वहीं था ना तो उसी समय पता चला था, जब वहाँ चोरी हुई थी तो वो राज हुआ कि भाई वो अष्टधातु की मूर्ति थी। तो फिर वहाँ पर ये हुआ कि इसके कारण से ये सब करते हैं। तो वो अरेस्ट हो गए, अंदर जेल चले गए? हाँ, कुछ दिन जेल में रखा गया था उसको, मतलब उसके बाद फिर वो मूर्ति मिल गई ना। अच्छा, मिल गई। हाँ। अच्छा, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? जैसे कि आध्यात्मिक महत्व क्या है या ईश्वरीय महत्व क्या है? तो वो धातु मतलब उस एक अष्टधातु की मूर्ति है, एक तो हो गया महंगा, सामान्य धातु की मूर्ति है, एक तो आपको व्यवसाय मतलब व्यवसायिक उसका बता दिए, पक्ष बता दिए। आध्यात्मिक पक्ष लिया जाए तो तुलनात्मक, जैसे कि पत्थर की मूर्ति हो गई, एक धातु की मूर्ति हो गई, एक अष्टधातु की मूर्ति हो गई, इसमें क्या विशेषता है उसकी? उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना ज्यादा सहज है। हाँ, यही जानना था मतलब कैसे अष्टधातु में हाँ प्राण प्रतिष्ठा ज्यादा सहज है, और पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा थोड़ा कठिन है। हाँ, वही कैसे होता है इसका क्या? धातु से जो है ना हम लोग का संबंध ज़्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो विद्युत का प्रवाह जो है ना वो ज़्यादा मतलब वो है, हाँ, सुचालक है वो ना, तो वो आसानी से हो जाएगा। आप तो आप उसके साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बढ़िया होगा, आसानी से आप उसमें जुड़ सकते हैं। हाँ, आप अगर आपकी चेतना जो है ना उसमें लग जाएगी बहुत बढ़िया से, तो आपका खिंचाव उसमें हो जाएगा। तो जब हम जिसमें हमारा खिंचाव ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारा संबंध बहुत जल्दी से विकसित हो जाता है। तो अब हमारा जब उसमें खिंचाव हो गया तो हम उसमें ज़्यादा और तेज़ी से उन्नति कर सकते हैं, यानी हम समाधि में ज़्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारे में भक्ति भावना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी बनिस्पत की पत्थर मूर्ति से। धातु की जो मूर्ति यहाँ होती है वो ज़्यादा आध्यात्मिक अर्थ में ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्थर की मूर्ति से। पत्थर की मूर्ति जो है वो और एडवांस अटैच नहीं हो पाता है जल्दी आदमी पत्थर की मूर्ति के आप और एडवांस आपको होना पड़ेगा और उच्च स्तर का होना पड़ेगा। तब नए साधकों के लिए धातु की मूर्ति ज़्यादा अच्छी है, नए साधकों के लिए। पुराने साधकों के लिए जिसका धातु की मूर्ति में जिसको जो सिद्ध हो गया है तो उसके लिए पत्थर की मूर्ति आसान है। पत्थर की मूर्ति में साधना करना उसके लिए सरल है, उसमें चिन्मयता देखना उसके लिए कठिन है पत्थर की मूर्ति में, लेकिन धातु की मूर्ति में चिन्मयता आसानी से मिल हाँ वो आसानी से। अच्छा, ये चिन्मयता का जो पॉइंट है, ये चिन्मयता क्या अपने अंदर धारण करने का होता है कि मूर्ति में धारण करने का होता है? दोनों है, उसको अपने अंदर धारण करने का होता है। अच्छा, खोलो गुरु जी। हरिओम। बैठिए जी, कम्बल खोल दिया जाए पूरा, या कम्बल और निकाल दिया गया? कम्बल है, इसी को खोल दे रहे हैं ना। तो जो चिन्मयता है जी वह तो ऐसा माना जाता है ना कि एक तो हम लोग एक तो व्यक्तिगत चित्त के अणु है और एक पूरे इस अस्तित्व के चित्त के अणु, समझ गए? तो पूरे अस्तित्व के चित्त के अणु और हमारे चित्त के अणु, हाँ, तो इन दोनों का अगर तारतम्य हो जाता है, हाँ, जब हम हमारे अपने में हो जाएगा तो उसमें भी हो जाएगा, या उसमें हो गया तो अपने में हो ही जाएगा। ये दोनों एक साथ ही है, मतलब भीतर बाहर उससे असल में भीतर बाहर जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। ये एक रेस्पेक्टिव जो उधर से तो यह तो सिर्फ एक देखने का एक नजरिया है, बाहर और भीतर। मूलतः बाहर और भीतर जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, कोई भी चीज आप देखेंगे जो भीतर है वो किसी के सापेक्ष में फिर बाहर है, फिर जो बाहर है वो फिर किसी के सापेक्ष में भीतर है। तो और ये जो है ये श्रृंखला जो है ये अनंत है। ये बाहर भीतर वाली जो श्रृंखला है ये अनंत है। अंततः जो है ये पूरा अनंत अस्तित्व है जो भीतर और बाहर से मुक्त है। भीतर और बाहर, हाँ, ये द्वैत भाव नहीं है। तो ये भीतर बाहर
जी। की अवस्था जो है हाँ। यह अभी थोड़ी थोड़ी हम निचली निम्न अवस्था अवस्था मानी जाती हाँ, है। निचली अवस्था। तो वह जो चिन्मयता, अगर हम अगर मूर्ति में चिन्मयता महसूस कर लेते हैं, इसका मतलब हम जागृत हो गए, हमारी चेतना जागृत हो गई। तो इसलिए मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ा हमारा ये मतलब उसका ये कारण सार्थक पहलू है। कारण है उसकी पूजा करने का। वैसे तो आप चाहें तो बिना मूर्ति के अपने भीतर ही मूर्ति बना सकते हैं, अपने चित्त को ही मूर्ति बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर फोकस करना सबके लिए आसान नहीं होता है। तो बाहर किसी चीज को, क्योंकि आदत है बाहर देखने की है ना, तो बाहर देख देख करके फिर हाँ वो आगे बढ़ जाता है साधक। तो इसलिए धातु की मूर्ति का, इसलिए उसमें फिर अष्ट धातु जो है वह और ज्यादा उसकी ताकत और बढ़ जाती है अष्ट धातु की। और उसमें भी वे चुने गए ना जो उस ग्रुप का जो एलिमेंट है, जैसे तांबा है, सोना है, चांदा है, चांदी है, बढ़िया है इसकी। हाँ इसकी हैवी कंडक्टिविटी है, तो वैसे को चुना गया है। लोहा, सोना, तांबा, चांदी, हाँ, और उसी में प्लेटिनियम है, हाँ, तो उस ग्रुप को चुना गया है। तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया है। तो उसी की अष्ट धातु बनते हैं, उसी का अंगूठी वगैरह भी बनता है, कुछ लोग अंगूठी भी पहनते हैं। तो अष्ट धातु की मूर्ति का